बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो सब लोग? वेलकम टू द रेज इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12। दिस इज अवनीश त्रिपाठी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 की पोयम। इस पोम का नाम होने वाला है द लबरनम टॉप। क्या नाम होने वाला है? द लबरनम टॉप। हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, वादा करता हूं छूटेगा नहीं, छूट नहीं पाएगा। सब कुछ लिख के आओगे अच्छे से अच्छा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, चैप्टर के थीम को थोड़ा समझो। इस चैप्टर को लिखने वाले एक बहुत ही प्यारे प्यारे से राइटर हैं, नाम है टेड ह्यूज। क्या नाम है? टेड ह्यूज। टेड ह्यूज ने लिखा है द लबरनम टॉप। लबरनम टॉप में जो वर्ड आया लबरनम, ये एक पेड़ को दिखाता है। ये चैप्टर बेसिकली एक थीम पर आधारित है, वो ये कि जो पूरी की पूरी प्रकृति है, पूरा का पूरा जो नेचर है, ये एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। भले सबके नेचर अलग अलग हैं। यहाँ पे नेचर का मतलब प्रकृति और दूसरे नेचर का मतलब हम आदतों से बता रहे हैं, किसी चीज की बनावट से बता रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, ये पूरी जो नेचर है, वो नेचर एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम पर आधारित है। हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज पे बेस्ड है। जैसे हम किस पे बेस्ड हैं? फूड पे बेस्ड हैं, शेल्टर, पानी, एयर बेस्ड है कि नहीं? इसी प्रकार पूरी का पूरा नेचर एक दूसरी चीजों पर बेस्ड है। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से, इस चैप्टर के थ्रू टेड ह्यूज ने यही बताने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो नेचर है, इस नेचर में जितनी चीजें हैं, उनका खुद का अपना एक नेचर है। जिससे यहाँ पे डिस्कस किया गया है लबरनम टॉप के बारे में। लबरनम एक पेड़ होता है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्री। ये क्या है बेटा? एक ट्री है। और इस ट्री की खासियत बता दूं, ये ट्री जो है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। ये क्या होता है? पॉइजनस होता है, ये जहरीला होता है। ठीक है। लबरनम, लबरनम में पीले पीले जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक सेकंड देख भी लो। ये देखो बेटा, ये लबरनम है। कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो? कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो कैसे, कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा पूरा। आप देख पा रहे होंगे ना, ये लबरनम है, कितना देखने में सुंदर है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है यार, बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। देखने में खूबसूरत तो है, लेकिन भरा है जहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज का नहीं है। कोई भी चीज अगर नेचर में है, तो हर चीज का यूज है। बहुत सारी चिड़ियों को आश्रय देता है ये। ठीक है, इस चैप्टर में भी हम देखेंगे। यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आगे की कहानी। तो आपने देख लिया लबरनम, पीले कलर का फूल होता है, इसका लटका हुआ होता है गुच्छों में। ठीक है। तो मैंने कहा कि जो नेचर है, नेचर की जितनी चीजें एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में चलती हैं। ठीक है। सेम टू सेम लबरनम टॉप भी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि लबरनम टॉप जो एक पेड़ है, लबरनम, लबरनम शाहबलूत का पेड़, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। लेकिन यही पेड़ किसी के लिए वरदान भी है। कैसे है, क्या कहानी है, किस प्रकार से ये किसी और चीज का सपोर्ट सिस्टम है, देखेंगे इसी पोयम में बहुत बारीकी से। चलिए देखते हैं भाई क्या कहानी है पूरे चैप्टर की। द लबरनम टॉप इज साइलेंट। लबरनम का जो टॉप पोर्शन है, वो बड़ा सन्नाटे में है। बताया जा रहा है कि जो लबरनम है, लबरनम का जो टॉप है, ऊपर वाला एरिया है लबरनम ट्री का, दैट इज साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है, शांत है।
और कब की कहानी है ये? इन द आफ्टरनून, दोपहर का समय है। येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीना है, पीली पीली कलर की सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, लबरनम का जो टॉप एरिया है वो शांत है, बिल्कुल सन्नाटे में है, दोपहर का दिन है, पीली कलर की सूरज की रोशनी सितंबर का महीना है उसमें आ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, क्योंकि पतझड़ का महीना सितंबर में होता है तो जो कुछ पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ना शुरू हो गई हैं, क्योंकि पतझड़ में सारी पत्तियां पीली पड़ के गिर जाती हैं। फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां क्या हो रही हैं? पीली पड़ रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और पेड़ की जितनी सीड है, जितना बीज है वो नीचे जमीन में गिर रहा है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, और जब ये सारी चीजें हो रही थी तभी एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया, गोल्ड फिंच एक चिड़िया का नाम होता है, एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया आती है इस लबरनम में, जो कि बिल्कुल शांत है। पहली लाइन बोल दिया गया है, बिल्कुल शांत, कोई उसमें हलचल नहीं है। तभी गोल्ड फिंच नामक एक चिड़िया उस पेड़ में आती है विद पिचिंग चर्पिंग, और वो दो काम कर रही है, पिचिंग कर रही है और चर्पिंग कर रही है। चर्पिंग का मतलब तो चहचहाना होता है, लेकिन जब हम पिचिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हिलना डुलना, उत्साहित होना। तो एक गोल्ड फिंच चिड़िया पिचिंग करते हुए चर्पिंग कर रही है, चहचहा रही है, और इसी पेड़ के अंदर घुस जाती है, जो पेड़ कैसा है? बिल्कुल शांत है। A suddenness, a startlement at a branch end, और जैसे ये एंडर आती है, a suddenness, अचानक से, suddenness मतलब एक अचानक से, startlement एक चौंका देने वाला, ब्रांच के एंड में चीजें ऐसा लगता है कुछ एक अचानक से ब्रांच के एंड में, शाखाओं के अंत में कुछ शुरू हो गया है। जो पेड़ अभी तक शांत था, इस चिड़िया के आने के बाद ऐसा लगा जैसे पेड़ में कुछ शुरू हो गया है, कुछ चीजें चालू हो गई हैं। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. अब जैसे ही चिड़िया आई, चिड़िया कैसी है बोल रहा है, देखिए यहां पर बहुत अच्छा एक सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है, एज का यूज किया गया है। Then sleek as a lizard, lizard यानी कि छिपकली, घर में जैसे छिपकली बिल्कुल चिकनी होती, वैसी चिड़िया भी चिकनी थी, अलर्ट थी, बिल्कुल चौकन्ना थी, एंड अब्रप्ट, और अचानक से। अब्रप्ट का मतलब होता है जिसका कोई आशय, जिसका कोई अर्थ क्लियर ना हो। अब्रप्टली शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मतलब पेड़ का मोटापन, पेड़ का घनापन, और ये फिर धीरे से अचानक से पेड़ के अंदर घुसने लग जाती है। कौन? चिड़िया। कैसी थी? लिजर्ड जैसी, स्लीक थी, ठीक है, और अलर्ट थी, बिल्कुल चौकन्नी थी, और ये पेड़ के अंदर घुसने लग जाती, उस पेड़ के अंदर जो पहले बिल्कुल शांत था। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही चिड़िया अंदर घुसी, अचानक से ऐसे लगा जैसे कोई मशीन शुरू हो गई हो, पूरा पूरा पेड़ हिलने लगा, ठीक है ना, मशीन जैसे शुरू हो गई हो। कैसे मशीन शुरू हो गई? ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कांपना, अचानक से ट्रेम्बलिंग, पूरा पेड़ कांपने लग जाता है। चिटरिंग मतलब चहचहाने लग जाता है, ठीक है ना, ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जैसी चिड़िया अंदर जाती है थिकनेस के थ्रू पेड़ के अंदर, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो ट्रेम्बल, कांपने लग जाता है, उत्साहित होकर के, खुशी खुशी होकर के, और पूरे पेड़ में थ्रिल आ जाता है, पूरे पेड़ में रोमांच आ जाता है, खुशियां आ जाती हैं। जो शांत पूरा पेड़ था वो ऐसा लग रहा था जैसे हिलने डुलने लगा, मौज मस्ती होने लगी। क्या कहानी है पूरी, अंदर क्या हो रहा है आगे देखिए पता चलेगा। इट इज इंजन ऑफ हर फैमिली, ये कुछ और नहीं, ये जो चिड़िया आई थी ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है। जैसे ही आई इंजन शुरू हो गया, पूरी पूरी फैमिली हिलने डुलने लगी, उछलने लगी। एक्चुअली उस पेड़ के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक बिल्कुल शांत थे। माँ जैसे ही खाना लेके आई सब चहकने लगे और पूरा पेड़ जो शांत था
हिलने डुलने लग गया। कुल मिला के ये कहानी थी। She stokes it full, then flirts out to a branch end. चिड़िया आती है और then flirts out to a branch end, ब्रांच के एंड में जाती है, showing her bed face identity mask, अपने चेहरे को अपने बच्चों को दिखाती है। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. और बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो फिर से then with eerie delicate, eerie का मतलब होता है अजीब, ठीक है, strange, then with eerie delicate whistle, फिर whistle मतलब सीटी, फिर चिड़िया एक eerie एक अजीब से साउंड के साथ विशलिंग करते हुए बच्चों को खिला चुकी अंदर आकर के। बच्चे उछलने लगे, आई मम्मी आई मम्मी आई मम्मी आई करके, ठीक ना। अब बच्चों को अपने खिलाने के बाद एक इरी अजीब सी डेलिकेट यानी कि नाजुक सी विस्लिंग साउंड करते हुए, सीटी बजाते हुए, चिरप विस्परिंग फुसफुसाते हुए शी लॉन्चेस अवे, वो फिर से उड़ जाती है किधर, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब स्काई, आकाश, क्योंकि आकाश को अनंत बोला जाता है इसलिए इसको इनफाइनाइट बोला गया है यहाँ पर। अपने बच्चों को खिलाने के बाद वो अजीब सी आवाज करते हुए, चहचहाते हुए फिर से उड़ जाती है आसमान की तरफ। एंड लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर से वो लबरनम पेड़ जो था खाली हो जाता है, शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है। अब लबरनम तो अब क्या है, लबरनम पेड़ क्या है, एक जहरीला पेड़ है, लेकिन फिर भी देखो एक चिड़िए की फैमिली के लिए कितना सुकून भरा है ना। इसी प्रकार नेचर जितनी चीजें बनाया है वो सब एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में है। हमें भी नेचर को समझना चाहिए, इस नेचर की खूबसूरती को देखना चाहिए करीब से, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और नेचर और खूबसूरत हो इसलिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक चैप्टर को रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, जो चीज समझना है कमेंट करिए, क्योंकि दरेज एक फैमिली है, तुम सब हमारे बच्चे हो और हम तुम्हारी बहुत मदद करने वाले हैं पढ़ाई में। बस तुम एक बार बोलो तो क्या चाहिए, सारी बातें कमेंट में लिखिए, हम कमेंट पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर की ओर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।